हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रेडिंग हैबिट जो बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका रूल नंबर 23 डिस्कस करेंगे। और ये रूल बेसिकली मनी मैनेजमेंट के बारे में कि हम लोग मनी मैनेजमेंट को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडिंग रूल्स का सबसे इम्पोर्टेंट रूल मेरे अनुसार है तो वो मनी मैनेजमेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ मनी मैनेज करना आ जाता है, तो आप समझिए कि ट्रेडिंग से आप कभी भी बाहर नहीं हो पाएंगे, कभी बाहर नहीं होंगे ट्रेडिंग से, अगर आपको मनी मैनेजमेंट सही से आता है तो। इसलिए मनी मैनेजमेंट मेरे अनुसार ट्रेडिंग हैबिट में सबसे इम्पोर्टेंट रूल मनी मैनेजमेंट है। इसलिए आज ये जो रूल है 23 रूल वो मनी मैनेजमेंट को लेके है। इस रूल में बताया गया है कि आखिर जो लोग भी ट्रेडिंग शुरू करते हैं उनके मन में ये होता है या होना भी चाहिए कि हम लोग कब तक ट्रेडिंग को अपना एक करियर के रूप में देख सकते हैं। कोई भी कैपिटल आए तो कितना ड्रॉ डाउन हो कैपिटल में तो हम ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए या ट्रेडिंग से बाहर हो जाना चाहिए। ये हर लोगों के दिमाग में होना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में होता है, कई लोगों के दिमाग में बिल्कुल नहीं होता। जिनके दिमाग में नहीं होता है वो डेफिनेटली है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा लॉस करते हैं। जिनके दिमाग में ये चीज़ पहले से होता है वो लॉस करते हैं वो भी, लेकिन वो लिमिट लॉस करते हैं, कैलकुलेटेड लॉस करते हैं वो। तो ये इस रूल में ये बेसिकली बताया गया है कि आप जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है वो उसमें आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो भी स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का बना रहे हैं तो आप सिंगल ड्रॉ डाउन में कभी मार्केट से बाहर मत होइए। कहने का मतलब है कि जब भी कोई मार्केट में ड्रॉ डाउन आए तो आप ऐसा नहीं हो कि पहले ड्रॉ डाउन आपके कैपिटल में आए तो आप बाहर हो जाएं। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, जब भी आप उनकी हिस्ट्री को जानेंगे तो वो आप खुद बताएंगे कि एक समय ऐसा था कि मेरा जो पोर्टफोलियो था 70% डाउन हो गया, 40% डाउन हो गया, 60% डाउन हो गया। ठीक है ना, तो सबके कैपिटल में ड्रॉ डाउन आता है, लेकिन आपको ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है जिसमें कि आप सिंगल टाइम में आप मार्केट से बाहर हो जाएं। ये इस मेन थीम है इसमें। और कई लोग अब इसमें होता है क्या, जितना भी आप इसके लिए आपके दिमाग में पैरामीटर होना चाहिए पहले से कि आपका रिटर्न्स कितना होना चाहिए, इसके लिए आपके टारगेट क्या होना चाहिए, आपका एनुअल रिटर्न क्या होना चाहिए, सब आपके माइंड में शुरुआती दौर में कम से कम होना चाहिए आपके दिमाग में कि आप कितना टारगेट आपका है, कितना लॉस आप उसको बियर कर सकते हैं। और एक बात को जब ये सब सारा चीज डिसाइड कर रहे होते हैं आपको रिटर्न, तो आप इतना हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जितना एग्रेसिवली रिटर्न चाहेंगे आपका उसका कोरिलेशन होगा ड्रॉ डाउन से। इसका मतलब है कि आप जितना रिटर्न चाहेंगे वो आपका उतना रिस्क भी आपको बियर करना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी अपना रिटर्न चूज करें तो आप अपने रिस्क को भी पहले देखें कि हम इसमें रिस्क क्या ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो सिस्टम आपका होना चाहिए वो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी उसको ट्रेड जो भी लेते हैं वो विनिंग ट्रेड होना चाहिए, परसेंटेज बाई विनिंग ट्रेड होना चाहिए। मतलब ज़्यादा परसेंटेज ऐसा होना चाहिए कि आपका ट्रेड सही हो। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा कि आपको ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट लेना है, मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो ट्रेड सही हो उसका जो पॉसिबिलिटी है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक सही ट्रेड ले। और बीच में 2-3 ट्रेड आपका लूज भी हो जाए तो आपको ओवरऑल लॉस ना हो। ये दूसरी बात है। इसमें चौथी बात बताया गया कि जैसे कई लोग ट्रेडर्स होते हैं जो शुरुआती दौर में आते हैं वो बड़े ही लाइटली प्रॉफिट को लेते हैं। लाइटली प्रॉफिट को नहीं लेना। अगर आप 1 लाख रुपया जैसे ट्रेड में लगाएं, अगर 1 लाख से 1,10,000 बन गया है तो 10,000 भी आपका कैपिटल है, उसको अपनी पूंजी के अपना कैपिटल अपना पैसा मान के ही ट्रीट कीजिए। ऐसा नहीं कि वो 10,000 को ऐसे समझते हैं लोग कि गैम्बलिंग करेंगे, इससे पैसा चला गया कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 10,000 भी आपका पैसा है और जब तक उस पैसे को महत्व नहीं देंगे तो आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। आपको लिए जितना कैपिटल इंपॉर्टेंट होना चाहिए उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पैसा होना चाहिए। इस फोर्थ जो इसमें थीम है इस रूल्स का, उसमें यही बताया गया है कि आप प्रॉफिट को भी अपने कैपिटल जैसा ही ट्रीट कीजिए। और कहीं मेरे अनुसार तो ये प्रॉफिट कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और अगर इस रूल में मेरे अनुसार जो मोरल स्टोरी है इस रूल का कि आपको हमेशा एक हैबिट बनानी है कि आपका जो ड्रॉ डाउन होना चाहिए कैपिटल में वो उतना ही होना चाहिए जिसको आप मेंटली और इमोशनली मैनेज कर सके। और दूसरी चीज़ है आप ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि आपकी पोजीशन साइज ऐसी होनी चाहिए कि आप एक बार में कभी या ऐसा मौका ही नहीं आए कि आप मार्केट से बाहर हो जाएं। आपका ब्रेकिंग जो पॉइंट होना चाहिए वो कभी नहीं आना चाहिए, चाहे ड्रॉ डाउन कितना भी कुछ आपके कैपिटल में आए। इसलिए आप भी जब भी कैपिटल ट्रेडिंग करते हैं तो कई लोग बताते हैं कि आप कैपिटल को 5 भाग में डिवाइड कर लें तो ताकि हमेशा एक पार्ट या 2 पार्ट ही
किसी स्टॉक में लगाएं, या ऐसा भी होता है कि किसी स्टॉक में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने कैपिटल का 3% 5% ही एक स्टॉक में लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इस तरह से भी मनी मैनेजमेंट और आप पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो रूल आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।